नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारतवर्ष को 40% जो खनिज संपदा है वो देता है। झारखंड एक ऐसा राज्य जो खनिजों से भरा हुआ है। लेकिन सबसे अफ़सोसजनक बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में मज़दूरी करने, अपनी जीविका को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इस झारखंड प्रदेश को छोड़कर यहाँ से निकलते हैं और अन्य राज्यों में जाकर मज़दूरी तथा अन्य तरह के कामों को करते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ़ देश के अंदर ही प्रवास का नहीं होता है, ये सिलसिला अब देश के बाहर भी होने लगा है। कई सारे मज़दूर जो झारखंड से निकलकर कई अलग-अलग देशों में भी जाते हैं और उन देशों में जाने के बाद उन लोगों के साथ, उन प्रवासी मज़दूरों के साथ कई तरह की घटनाएँ भी होती हैं। हम लगातार न्यूज़ चैनल में देखते रहते हैं या पेपर के माध्यम से पढ़ते रहते हैं कि कई तरह की घटनाएँ होती है प्रवासी मज़दूरों के साथ। कई ऐसे मज़दूर हैं जिनका शव 20 दिन, 25 दिन के बाद आता है अगर उनके साथ किसी विदेश में अगर घटना हो जाए तो। लेकिन इस बार जो मामला है वो बहुत ही पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी मामले आते थे अधिकतर मामले में या तो मज़दूर की मौत हो जाती थी या तो अगर वैसा उनके साथ दुर्घटना हुआ जिसमें वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते थे। इस तरह की घटनाएँ होती थी। कभी-कभार उन अलग-अलग देशों में अपहरण की घटना भी हुई है यहाँ के प्रवासी मज़दूरों के साथ। आज इसी तरह की घटना के बारे में हम ज़िक्र करने आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 25 अप्रैल आप ये हम वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं क्योंकि हमने अपने पेज में भी इसे डाला था और वेट कर रहे थे कि आखिर इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। जो हमारी सरकार है वो इस पर क्या एक्शन ले रही है या क्या कार्रवाई आगे कर रही है। इसलिए हम रुके हुए थे। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 25 अप्रैल की वो घटना है। 25 अप्रैल 2025 ये खबर आती है कि झारखंड के 5 प्रवासी मज़दूरों को पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में अपहरण कर लिया जाता है। जब ये घटना की ज़िक्र होती है और जब ये घटना की खबर आम लोगों तक पहुंचती है, उन मज़दूरों के परिवारों तक पहुंचती है, तो यह खबर आग की तरह पूरे झारखंड में फैल जाती है। झारखंड के कई अलग-अलग जो वेबसाइट है और जो न्यूज़ पोर्टल है उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से छापा। लेकिन आज 25 अप्रैल के बाद आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 23 मई का आज दिन है, लगभग 1 महीने होने को चला है और अभी भी उन प्रवासी मज़दूर को वहाँ से छुड़ाने का या वहाँ से वापस लाने का बात दूर है, पहले उन्हें वहाँ छुड़ा लिया जाए, ये बड़ी बात है। और ये तमाम तरह की प्रक्रियाएं अभी तक चल ही रही है। आप सोचिए कि उन मज़दूरों के घर वालों पर क्या बीत रहा होगा। पूरा मामला क्या था? मामला गिरिडीह, झारखंड का एक ज़िला है गिरिडीह। गिरिडीह ज़िले के 5 प्रवासी मज़दूर जिनका नाम संजय महतो, फलजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और उत्तम महतो। ये 5 मज़दूर कंपनी के साइट पर काम कर रहे थे। जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उसका नाम कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड है और उसी कंपनी के साइट पर ये नाइजर में काम कर रहे थे और वहाँ पर नाइजर के उग्रवादियों के द्वारा इनको अपहरण कर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि जब इन्हें अपहरण करने के लिए वो उग्रवादी आए थे तो उनको रोका नहीं गया, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया जिससे वहाँ के सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं उसमें 12 लोगों की जान चली गई और एक जो नाइजीरियन ड्राइवर है उसे भी इन लोगों के साथ अपहरण करके ले जाया गया था। बाद में ये खबर आई कि उस नाइजीरियन ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। लेकिन आज भी वो 5 प्रवासी मज़दूर जो हमारे झारखंड के हैं, पता नहीं कैसी हालात में होंगे और किस हालात में अपना जीवन जी रहे होंगे। वो ये बाट जो रहे होंगे कि हमारी सरकार, हमारे भारत की सरकार कब हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाती है या छुड़ाने का प्रयास करती है। अगर इस पर और गहनता से आप जाइएगा तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जी, इन्होंने पहल की थी और हमारे 2 विदेश मंत्री है भारत के एस जयशंकर, उनसे वार्ता भी की गई थी इस मुद्दे पर और
जो जहाँ तक हमें खबर है, जितने भी रिपोर्ट्स आज तक हमने पढ़े हैं इस मैटर में, कि जो विदेश मंत्रालय की टीम है वो काफ़ी जोर शोर से इस मुद्दे पर लगी है। लेकिन जो फलाफल है, आज तक 23 मई को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, भले ही अपलोड बाद में हो, 23 मई तक कोई भी वैसा फलाफल का जो परिणाम वो नहीं दिख रहा है कि उन मजदूरों को छुड़ाने का जो प्रयास है वो पूर्ण रूप से सफल होता कहीं नहीं दिख रहा है। सभी जो विदेश मंत्री हैं उस और मुंह करके पूरे झारखंड के वासी खड़े हैं, और झारखंड की सरकार भी ये आशा कर रही है कि कब हमारे जो मजदूर है वो वहाँ से छूट कर आएंगे। सवाल है कि इस तरह की घटना लगातार झारखंड में होती रहती है। कारण क्या है? वह राज्य जो 40% खनिज पूरे भारत को देता है, क्या उस राज्य में एक युवा को 20-25 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती है? क्या कारण है कि जो राज्य पूरे भारत को चलाता है, जो राज्य पूरे भारत को कोयला देता है, जो राज्य पूरे भारत को यूरेनियम देता है, उस राज्य के जो युवा हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। यहाँ के युवा कभी सूरत, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, अलग अलग राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं, और जब उन मजदूरी से बहुत ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे युवा हैं या वैसे भी लोग जिनके पास ये मौका मिलता है कि विदेश जाने का, तो वो विदेश जाकर भी मजदूरी करते हैं, बस इसी लालच में कि वहाँ से कुछ धन अधिक अर्जित होगा। तो सवाल केंद्र और राज्य दोनों के सरकारों से, केंद्र सरकार से भी ये सवाल है कि जिस राज्य से आप यूरेनियम, अभ्रक, कोयला, तमाम तरह की खनिज उठाकर ले जाते हैं, उस राज्य को आप बदले में दे क्या रहे हैं? उस राज्य के जो युवा है वो दर दर ठोकर खाने को मजबूर है, और इस झारखंड के जो सरकार है, इस झारखंड सरकार से भी सवाल है कि आप अपने युवाओं को क्या दे रहे हैं? आप अपने युवाओं के लिए एक रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसी रोजगार के कारण और इसी पैसे की कमी के कारण और इसी गरीबी के कारण यहाँ के युवाओं को दर दर भटकना पड़ता है, और अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है, और तमाम तरह के दंश झेलना पड़ता है। झारखंड सरकार अभी हाल फिलहाल में जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो विदेश के दौरा में गए थे। विदेशी दौरा में जाने का जो कारण बताया था, वो बताया गया था कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, तमाम तरह की प्रोजेक्ट लगाने की बात झारखंड में की गई है। लेकिन देखते हैं आखिर कब तक यहाँ प्रोजेक्ट लगता है। वर्तमान में जो स्थिति है और जिस तरह से लोग प्रवासी बनते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब झारखंड सबसे अधिक प्रवासी मजदूर वाला राज्य बनकर रह जाएगा, और यह हंसी का पात्र होगा। हंसी का पात्र इसलिए होगा कि जिस राज्य, एक ऐसा राज्य जो यूरेनियम देता है, एक ऐसा राज्य जो सबसे अधिक कोयला इस देश को देता है, वहाँ के जो लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वहाँ के लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, वो भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में। तो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से भी निवेदन है, जिस तरह से आप यहाँ के खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से आप रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और उनके प्रगति के लिए कुछ ना कुछ रास्ता खोला जाए। नहीं तो अगर हंसी के पात्र झारखंड बनेंगे, झारखंड के लोग बनेंगे, तो झारखंड के लोग के साथ हंसी का पात्र झारखंड की सरकार भी बनेगी कि वह अपने लोगों के लिए खाने पीने तक का, अपने लोगों के लिए रोजगार तक का व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसीलिए तो यहाँ के लोग, यहाँ के युवा है, वो यहाँ से निकलकर अन्य राज्यों में जा रहे हैं और तिरस्कार झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, तिरस्कार की भावना से यहाँ के लोगों को देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है क्योंकि आप अन्य राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, मतलब वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी भी जो मजदूरी है, उनकी भी जो रोजगार है, वो अगर यहाँ के युवा जाके छीनेंगे तो जेन्युइन सी बात है कि वहाँ के लोग तिरस्कार की भावना से यहाँ के युवा को देखेंगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।